14th फरवरी। ऑफिस में कोई कैजुअली पूछता है, सो व्हाट आर योर प्लान्स टुनाइट? और अगर आप बोल दो नथिंग स्पेशल, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कोई ओपनली जज नहीं करता, कोई लेक्चर नहीं देता, कोई इंसल्ट भी नहीं। बस एक पॉज आता है, एक माइक्रो पॉज, जैसे आपने कुछ मिस कर दिया हो, जैसे आपने किसी इनविजिबल रूल को क्वाइटली तोड़ दिया हो। और आप खुद भी नोटिस करते हो, आप एक्सप्लेन करने लगते हो, बिजी हूं, नॉट रियली इनटू इट, ओवररेटेड लगता है। किसी ने एक्सप्लेनेशन मांगी ही नहीं थी, फिर भी आप दे रहे हो। ये स्ट्रेंज फीलिंग है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे स्किप करना इलीगल नहीं है, इमोरल भी नहीं है। फिर भी सोशली ये थोड़ा सा रिबेलियन जैसा फील होता है, जैसे आपने सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं किया। और आज हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो क्वाइटली डिसाइड करता है कौन नॉर्मल है और कौन आउट ऑफ सिंक। वैलेंटाइंस डे बस इसका सबसे लाउड वर्जन है। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि वैलेंटाइंस अच्छा है या बेकार। सवाल ये है, स्किपिंग वैलेंटाइंस फील्स लाइक रूल ब्रेकिंग क्यों और कौन सा रूल? समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वैलेंटाइंस डे ओरिजिनली एक पर्सनल जेस्चर था। कार्ड्स, लेटर्स, स्मॉल सिंबल्स। पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं था। 1950s और 60s तक ये मोस्टली प्राइवेट सेलिब्रेशन था। आप और आपका पार्टनर, क्वाइट, कंटेन्ड। फिर चीजें बदली, मास रिटेल आया, एडवर्टाइजिंग आई, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन आई। सडनली प्यार को एक डेट मिल गई, एक टाइमलाइन, एक चेकलिस्ट, फ्लावर्स, डिनर, गिफ्ट, पोस्ट। और जब कोई चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है, वो सिर्फ ऑप्शन नहीं रहती, वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और एक्सपेक्टेशंस जब मेजॉरिटी फॉलो करें तो वो रूल बन जाती है। रूल लिखा हुआ नहीं होता, बस फील होता है। ये वही लॉजिक है जिससे ऑफिस में कैजुअल ड्रेस अलाउड होती है, पर फिर भी लोग जीन्स और शर्ट ही पहनते हैं। किसी ने मना नहीं किया, पर डिविएशन नोटिसेबल होता है। वैलेंटाइंस भी ऐसा ही है। मेजॉरिटी पार्टिसिपेट करती है, ब्रांड्स एम्पलीफाई करते हैं, सोशल मीडिया डिस्प्ले करता है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो ऑटोमैटिकली विजिबल हो जाता है। साइलेंस भी सिग्नल बन जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सिस्टम में नॉन पार्टिसिपेशन न्यूट्रल नहीं होती। नॉन पार्टिसिपेशन इक्वल्स डिविएशन, और डिविएशन को सिस्टम हमेशा क्वेश्चन करता है। इसलिए जब आप वैलेंटाइंस डे स्किप करते हो, लोग ये अज्यूम नहीं करते कि ये उनका पर्सनल चॉइस है। उनके दिमाग में सबकॉन्शियस क्वेश्चंस चलते हैं। सिंगल है क्या? फाइट हो गई क्या? इमोशनली अनअवेलेबल? कमिटमेंट इश्यूज? फाइनेंशियल प्रॉब्लम? नोटिस करो, एक भी अजम्पशन न्यूट्रल नहीं है। स्किपिंग वैलेंटाइंस डे को कभी भी स्टेबल और कॉन्फिडेंट चॉइस के रूप में रीड नहीं किया जाता। ये फर्स्ट अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। अब ये सिर्फ रिलेशनशिप्स का इशू नहीं है, ये सोशल ऑर्डर का इशू है। एवरी सोसाइटी कुछ माइलस्टोन्स डिफाइन करती है जो अडल्टहुड को वैलिड बनाते हैं। जॉब, रिलेशनशिप, मैरिज, किड्स। वैलेंटाइंस डे उन माइलस्टोन्स का एनुअल रिमाइंडर है, एक विजुअल ऑडिट। इस दिन कपल्स विजिबल होते हैं, सिंगल्स इनविजिबल नहीं, अनमार्क्ड होते हैं। और अनमार्क्ड रहना सिस्टम को पसंद नहीं, क्योंकि सिस्टम को कैटेगरीज चाहिए। एल्गोरिदम हो या सोसाइटी, दोनों एम्बिग्यूटी से अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर आप वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप कपल्ड अडल्ट कैटेगरी में हो। अगर नहीं कर रहे तो आप एक अनरिजॉल्व्ड केस हो। इसीलिए रिबेलियन जैसा लगता है, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन रिफ्यूज कर दिया। अब यहां एक और लेयर है जो ज्यादा सटल है। वैलेंटाइंस डे एक कंजम्पशन रिचुअल है। डिनर बुकिंग स्पाइक करते हैं, फ्लावर प्राइसेस डबल हो जाते हैं, चॉकलेट सेल्स एक्सप्लोड करती हैं। इस दिन का इकोनॉमिक आउटपुट मेजरेबल है। और जब कोई रिचुअल इकोनॉमी के साथ टाइटली लिंक्ड होता है तो उस रिचुअल को मॉरल वेट मिल जाता है। सडनली स्पेंडिंग इज इक्वल टू केयरिंग, और स्पेंडिंग रिफ्यूज करना केयर रिफ्यूज करना जैसा फील होने लगता है, चाहे वो सच हो या नहीं। इसीलिए जब कोई बोलता है आई डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइंस, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कोई बोले आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज। लोग ऑटोमेटिकली पूछते हैं व्हाई? क्योंकि सेलिब्रेशन अब इमोशन नहीं रही, इट्स कंप्लायंस। अब सिस्टम का अनकंफर्टेबल मैथ समझते हैं। इमेजिन 100 लोग,
70 वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, 20 ऑकवर्डली टॉलरेट करते हैं, 10 ओपनली स्किप करते हैं। गेस कौन सबसे ज़्यादा विजिबल होगा? वही 10। और विजिबिलिटी के साथ आता है इंटरप्रिटेशन। ह्यूमन ब्रेन गैप्स को फिल करता है और ये फिलिंग यूजुअली नेगेटिव होती है क्योंकि डिविएशन को हिस्टोरिकली थ्रेट माना गया था। ट्राइब्स में जो रिचुअल स्किप करता था वो लॉयल्टी सस्पेक्ट होता था। आज भी दिमाग वही शॉर्टकट यूज करता है, बस कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है। इसलिए स्किपिंग वैलेंटाइंस डे का मतलब ये नहीं कि आपने रूल तोड़ा, इसका मतलब ये है कि आपने रूल की विजिबिलिटी को तोड़ा है और ये पब्लिक इग्नोरिंग दर्दनाक है। ये वही रीजन है कि आप साइलेंटली डिसलाइक कर सकते हो पर पब्लिकली अनफॉलो करना ड्रामेटिक लगता है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो। पब्लिक परसेप्शन ये है वैलेंटाइंस डे इज अबाउट लव। रियलिटी ये है वैलेंटाइंस डे इज अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। सेम डे, सेम जेस्चर्स, सेम प्रूफ। प्यार मैसी होता है, वैलेंटाइंस डे नीट होता है। प्यार पर्सनल होता है, वैलेंटाइंस डे स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इसीलिए सिस्टम को वैलेंटाइंस डे पसंद है और जो चीज़ सिस्टम को पसंद होती है वो क्वाइटली मैंडेटरी बन जाती है। अब एक और एंगल, सोशल मीडिया। आज प्यार सिर्फ फील नहीं होता, इट्स डॉक्यूमेंटेड। स्टोरीज, पोस्ट्स, कैप्शंस। और जब सब डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेशन सस्पिशियस लगती है। अगर आप जिम नहीं जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप जिम जाते हो और पोस्ट नहीं करते, लोग पूछते हैं सच में जाते हो? वैलेंटाइंस डे भी वही हो गया है। आप रिलेशनशिप में हो पर वैलेंटाइंस डे का कोई ट्रेस नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को सोसाइटी रिस्क के रूप में देखती है, इसलिए प्रेशर, इसलिए गिल्ट, इसलिए वो सटल फीलिंग कि आप कुछ तोड़ रहे हो। पर सच ये है कि आप रूल नहीं तोड़ रहे, आप रूल की विजिबिलिटी को तोड़ रहे हो। और ये सिस्टम को अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग ओपनली स्किप करने लगें तो रिचुअल कोलैप्स हो जाता है और रिचुअल्स कोलैप्स होते ही इकोनॉमी, एल्गोरिदम्स और एक्सपेक्टेशंस सब शेक हो जाते हैं। इसीलिए रिबेलियन का लेबल चिपक जाता है। अब जूम आउट करते हैं। वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सेम लॉजिक अप्लाई होता है। मैरिज स्किप करना, किड्स डिले करना, करियर ब्रेक लेना, सोशल मीडिया से गायब रहना, हर जगह सेम फीलिंग आती है। ये अलाउड है पर एनकरेज नहीं। और जब कोई चीज़ अलाउड हो पर एनकरेज ना हो तो उसका कॉस्ट इमोशनल होता है, साइलेंट कॉस्ट। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। सिस्टम कभी ओपनली नहीं बोलेगा तुम गलत हो, वो बस ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप इनकम्प्लीट हो। वैलेंटाइंस डे स्किप करने पर आपको लगता है कि आप फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो और वो फीलिंग एक्सीडेंटल नहीं है, वो डिज़ाइन है। अब लास्ट थॉट पे आते हैं। अगर कल वैलेंटाइंस डे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए, लोग प्यार करना बंद नहीं करेंगे, पर अगर वैलेंटाइंस डे का प्रेशर डिसअपियर हो जाए तो काफ़ी लोग रिलीफ फील करेंगे। ये गैप ही बताता है कि प्रॉब्लम प्यार नहीं है, प्रॉब्लम प्रूफ है, प्रॉब्लम पार्टिसिपेशन का प्रेशर है। तो असली सवाल ये नहीं है कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कितनी और चीज़ें हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्किप करना रिबेलियन जैसा फील होता है। और अगर एक दिन स्किप करना नॉर्मल हो गया तो सिस्टम का कौन सा हिस्सा सबसे पहले ब्रेक करेगा? उसका आंसर शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे और शायद इसीलिए वो आंसर अवॉइड किया जाता है।